बीइंग एज ए इंडक्टेड न्यू मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ज्वाइन किया है तो बीजेपी के लिए काम कीजिए, पार्टी का अपलिफ्टमेंट कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव कीजिए ग्रास रूट लेवल में जाकर के, पार्टी का प्रचार कीजिए, पार्टी के बारे में अच्छा बात बोलिए। लेकिन वो सब काम छोड़ के मीडिया में वापस निकल के आना, तो को शीतल को गाली देना, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को गाली देना, अरुणाचल नारी शक्ति को गाली देना, क्या है? इसी काम के लिए बीजेपी ने आपको, इसी एग्रीमेंट पे आपको बीजेपी ने पार्टी में लिया है क्या? तारिक सोजिक तकम, आप पहले तो को शीतल को एफआईआर लॉन्च कीजिए, फिर आपको हम लोग पार्टी में लेंगे। और पार्टी में लेने के बाद आप पार्टी में आने का साथ सिर्फ आपको एक ही काम करना है, तो को शीतल को गाली देना है, टीम एसी को गाली देना है और अरुणाचल नारी शक्ति को गाली देना है। जो भी कोई तो को शीतल का समर्थन में निकलेगा उस सबको गाली दे के बैठना है। ये गाली देने का डिपार्टमेंट के लिए आपको एग्रीमेंट में साइन किया है क्या? बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ गाली देने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। मेरे भैया ऐसे मत कीजिए, अच्छी सोजी अब्रिमा बकीनो, ऐसे मत कीजिए, पार्टी का काम कीजिए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप भी बीजेपी में आ गए, बहुत खुशी की बात है। आप तो बहुत पुराने कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस के वर्कर थे, फिर बाद में आपने जेडीयू में भी आपका समर्थन रहा, तो अभी आप बीजेपी आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। मोदी जी का हाथ बटाइए देश को आगे बढ़ाने में, अमित शाह जी का हाथ बटाइए देश को आगे बढ़ाने में, किरण रिजिजू जी का हाथ बताइए बीजेपी पार्टी को आगे बढ़ाने में, पेमा खांडू जी का हाथ बताइए स्टेट को आगे बढ़ाने में। ये क्या गाली गलौज डिपार्टमेंट खोल के रखा हुआ है? बंद कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप बहुत बड़े बुजुर्ग हो, रिस्पेक्टेबल हो, मेरे बड़े भैया हो, तो मेरे आपसे ये अपील है, रिक्वेस्ट है। मैं आज जितना भी यहाँ पर बात कर रही हूँ सबसे मैं अपील ही कर रही हूँ, किसी से मैं कोई गलत तरीके से बात नहीं कर रही हूँ। तो अच्छी सोजिक आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये सब बंद कीजिए। आप जितना गाली दोगे पलट कर आपको आएगा, फिर आप उसका जवाब देते रहोगे तो नेवर एंडिंग हो जाएगा ना। मोसेस का एक रूल है ना हमारा ओल्ड टेस्टामेंट में, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जीभ के बदले जीभ, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको बंद कीजिए अभी से भाईचारा का आप, अरे सद्भावना का वो फैलाइए ना, प्रेम प्रचार कीजिए, भाईचारा प्रचार कीजिए, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट के लिए आप लोग आवाज उठाइए, अच्छा काम कीजिए। बीजेपी पार्टी में तो कभी भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब ये पार्टी शुरू की थी तब कभी नहीं बोला था कि तुम गंदी गाली देने के लिए एक विंग्स बनाया जाए। ये मोर्चा मोर्चा बहुत ज्यादा मोर्चा है बीजेपी में, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। ये सारे मोर्चाओं को इसलिए मोर्चा नहीं खोला है कि कोई गाली का डिपार्टमेंट, गाली गलौज का मोर्चा तो नहीं है ना बीजेपी में। तो सब अच्छा अच्छा काम के लिए मोर्चा लोग हैं। तो आप भी एक मोर्चा पकड़िए ना, एसटी मोर्चा पकड़िए, हिन्यूम ताचू जी को पकड़िए, या फिर कुछ एक मोर्चा पकड़िए, तो उस मोर्चा के लिए काम कीजिए ना। पार्टी में ज्वाइन हो गया तो ये गाली गलौज और प्रेस ब्रीफिंग करना बंद कीजिए। हाँ प्रेस में आइए, ब्रीफिंग करना बंद मत कीजिए, लेकिन अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के आइए, अच्छे अच्छे मतलब प्लानिंग्स को लेकर के आइए, विजन्स को लेकर के आइए, अच्छा काम कीजिए। ये गाली गलौज बंद कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। और बाकी अरुणाचल के जन, आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल हियरिंग हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल करप्शन केसेस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर हियरिंग हुई थी। तो आर्गुमेंट के लिए, फाइनल आर्गुमेंट के लिए उन लोगों ने डेट दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, 3rd वीक ऑफ द जनवरी। तो लेट अस सी 3rd वीक ऑफ द जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या फाइंडिंग्स लेके आते हैं। अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने अरुणाचल जस्टिस फोरम के जो पीआईएल है, पेटिशन है, उनको खारिज नहीं किया। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। उसके बाद में वॉलंटियर अरुणाचल सेना का जो पिछले 12 साल से पेंडिंग मैटर है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। तो तगड़ी आर्गुमेंट होगी 3rd ऑफ द जनवरी, 3rd वीक ऑफ द जनवरी, नॉट 3rd ऑफ द जनवरी, आई एम सो सॉरी, 3rd वीक ऑफ द जनवरी वो होगा उनका फाइनल आर्गुमेंट होगा, या फिर सेमीफाइनल आर्गुमेंट होगा, व्हाट एवर इट इज, लेकिन आर्गुमेंट जरूर होगा। 3rd वीक ऑफ द जनवरी तक उन लोगों ने डेट दिया है। तो लेट अस सी। वो कोर्ट कचेरी लोग कहते हैं ना, ये लोग कुछ कुछ एमएलए मिनिस्टर लोग आते हैं, अगर करप्शन है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो भैया कोर्ट में भी, ये हमारा जो पद यात्रा है, पैदल मार्च, ये अभी 4 महीना 5 महीना पहले शुरू हुआ है। कोर्ट में तो 12-15 साल से चल रहा है करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई। तो वहां पर भी कुछ लोग हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, वॉलंटियर अरुणाचल सेना लड़ रहा है, अरुणाचल जस्टिस फोरम लड़ रहा है। तो उन लोगों से मुझे अपडेट मिला है कि वो 3rd वीक ऑफ द जनवरी तक स्थगित किया गया है। तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। और बाकी यही सब कुछ, इन्हीं मुद्दों पर 4-5 पॉइंट्स पर आप लोगों से बात करना था। और बाकी जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी सबको, वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस, एडवांस क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंड ए वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर अहेड 2023।
तो उसके साथ आप लोग सब कुशल मंगल रहिएगा, अच्छा से रहिएगा और टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लिए हमेशा दुआ प्रार्थना कीजिएगा, समर्थन यूं ही देते रहिएगा। और खास करके जो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही बर्निंग इशू है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का इशू है, उसके लिए भी मैं बहुत, हम सारे टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बहुत चिंतित में है, चिंता में है। और सुनने में आया है कि जो वहां का फॉर्मर चेयरमैन श्री नाबम निपो जी का भी अरेस्ट हुआ है, डिटेन हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक एक करके जांच पड़ताल कीजिएगा। लेकिन मुझे एक बात कंफ्यूज हो रही है कि अरुणाचल का सीबीआई कहाँ चला गया। सारे अरेस्ट जो है वो एसआईसी कर रहे हैं। अगर एसआईसी कर रहे हैं तो सीबीआई को रेकमेंड करके सीबीआई को लेके आने का मतलब क्या था। मैंने तो कुछ कुछ मीडिया के जरिए से देखा भी था, सीबीआई पहुंच गए थे अरुणाचल और सीएम साहब के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, क्या क्या हो रही थी, वो सब अपडेट्स आया था। तो अभी सीबीआई टीम कहाँ पर है। अगर सीबीआई अरुणाचल में आने के बाद गायब हो जाते तो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के बेकार में सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है। इससे अच्छा हम अपने एसआईसी को ही बोलते हैं, चलो करप्शन मिटाओ, करप्शन मिटाओ, एसआईसी से ही काम करवाना चाहिए। अगर एसआईसी इतना बढ़िया काम कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, आए दिन नए नए चेहरों का खुलासा कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, तो सीबीआई का इंपॉर्टेंस ही क्या है। कहाँ हो सीबीआई भाई लोग। कौन से गुमशुदा तलाश केंद्र में आप लोगों को चिट्ठी भेजना पड़ेगा। अरुणाचल में जो खास करके एपीपीएससी के लिए सीबीआई भेजे गए थे, ये सारे सीबीआई ऑफिसर्स कहाँ चले गए। अभी सीबीआई डायरेक्टर लोडी रोज जाके पता लगाना पड़ेगा नई दिल्ली में कि ये सीबीआई वाले कहाँ चले गए। तो जो भी हो, एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू पेशेंस हियरिंग्स। और अगले जो भी कुछ अपडेट होगा अगले डेट के बारे में हम बहुत जल्दी आपको अपडेट देंगे। और कुछ भी धरना वगैरह होगा, हमारा नेक्स्ट धरना होगा, तो आपको प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा और बहुत जल्दी हम आपसे धरना पर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड डे, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।